हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है एक द्रव हो सकता है केवल किस बिंदु पर हो सकता है। यहाँ पर त्रिक बिंदु क्रांतिक ताप के बीच में, गलनांक के ऊपर किसी भी ताप पर, सी दिया है गलनांक तथा क्रांतिक ताप के मध्य, और डी दिया गया क्वथनांक और गलनांक के। तो चलो हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर पदार्थ होता है वो आपके पास में तीन अवस्थाओं में रहता है। एक होता है ठोस अवस्था में, एक होता है द्रव अवस्था में, और एक होता है गैसियस अवस्था में। ठीक है, तो अगर हमारे पास में क्या है, कोई भी ठोस दिया हुआ है, कोई भी आपके पास में ठोस दिया हुआ है, तो अब अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जब आपके पास में ताप है, जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाए, गलनांक के बराबर हो जाए, गलनांक के बराबर हो जाए, तो आपके पास में ठोस है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव को और ज्यादा गर्म किया जाए तो अगर वो बोला जाए कि क्वथनांक बिंदु पर, यानी क्वथनांक वाले ताप पर, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि द्रव में, किसी पदार्थ का द्रव में रहने के लिए जो ताप है वो आपके पास में, द्रव में रहने के लिए जो ताप है वो किससे ज्यादा होना चाहिए आपके पास में, गलनांक से। तो क्या होना चाहिए आपके पास में, गलनांक से ज्यादा होना चाहिए। और क्वथनांक से क्या होना चाहिए, क्वथनांक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर क्वथनांक से ज्यादा है तो वो गैसियस अवस्था में रहेगा, और गलनांक से अगर तो वो किस पे रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। तो इस ताप के ऊपर वो क्या रहेगा आपके पास में, गैसीय अवस्था में रहेगा। तो अगर ये ताप है तो यहाँ पर क्या रहेगा, द्रव अवस्था में पदार्थ है वो किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। यहाँ पर किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो द्रव का अस्तित्व कब होता है, क्वथनांक व गलनांक के मध्य होता है। तो जो डी में दिया गया है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।